देखिए जहाँ पर हम लोग का प्रैक्टिकल हो रहा है, यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर एक कुसुम्भा नामक गांव है, ठीक है, जो विष्णुगढ़ प्रखंड, विष्णुगढ़ थाना के अंतर्गत पड़ता है। तो हम क्या बोले अभी, हम हजारीबाग जिला, और हजारीबाग में एक प्रखंड है, क्या चीज, विष्णुगढ़, और इसी विष्णुगढ़ में है एक गांव कुसुम्भा। इसी कुसुम्भा गांव की घटना है, बहुत ही खतरनाक घटना है, दयनीय घटना है, और ऐसी घटना 21वीं सदी में हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो यहाँ पर हत्या हुआ है 12 वर्षीय बच्ची का, उसका कारण जानेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को शर्म लगना चाहिए कि आखिरकार अभी भी हम लोग उस जगह पर क्यों हैं, क्या। तो कुसुम्भा गांव का है, और इस कुसुम्भा में जो है सबसे पहले जो है मेन जो कैरेक्टर हैं उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। मेन कैरेक्टर सबसे पहला एक है शांति देवी नाम करके, ठीक है, शांति देवी। शांति देवी जो शांति देने का काम करे, यानी भक्ताइन, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं भक्ताइन। मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है, ठीक है। और देखिए ऐसा नहीं है कि हम ही वीडियो बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल पर भी जो इस घटना का जिक्र हुआ है, शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन बड़ा बड़ा चैनल वाला भी जो है वीडियो बनाया है। पूरा एकदम ये मामला एकदम पुल पकड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है निर्मम हत्या की जो हम बात कर रहे हैं, पहले ये था बलात्कार के साथ हत्या। तो एक शांति देवी है, और एक प्लस में यहाँ पर रेशमी देवी, रेशमी देवी जो बच्ची की माँ है, बच्ची की माँ। और एक और है भीम राम, नाम तो राम है, राम लगाया है, लेकिन काम जो है रावण का है, क्या। तो 3 यहाँ पर मेन कैरेक्टर है जो इस बच्ची के हत्या में जो है शामिल है, जिसमें बच्ची की माँ भी है। देखिए घटना है 24 मार्च की, 24 मार्च 2026। इस दिन मंगला जुलूस जो है सो निकलता है हजारीबाग में काफ़ी जोरों शोरों से, ठीक है। और इसी दिन जो है घटना को अंजाम दिया जाता है। 25 मार्च आता है, पहले घटना का जानकारी समझ लीजिए कैसे कैसे आदमी को पता चला। 25 तारीख आता है, तो 25 तारीख सुबह को जो है लड़की का शव वहाँ पर कुसुम्भा गांव में एक स्कूल है, वहाँ से बरामद की जाती है, ठीक है। और चूंकि प्राइवेट पार्ट में भी जो कुछ इंसर्ट वाला जो है मामला आया था, तो ये पहला तो भाई ये व्यू ये बन गया कि भाई पहले जो है सो रेप हुआ है, उसके बाद हत्या हुई है। जब 25 मार्च को पता चला कि भाई शव यहाँ से बरामद हुआ है, तो इसके घर वाले यानी कि जो है ये रेशमी देवी एफआईआर दर्ज करवाई, ठीक है। जो पुराने दुश्मन थे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। 12 वर्षीय युवती है भाई, तो पॉक्सो एक्ट हो गया, अपहरण हो गया, ये सब का जो है एफआईआर दर्ज हुआ। एक शायद धनेश्वर पासवान करके व्यक्ति है, वो पुराना इसका दुश्मन था, ठीक है, उसके खिलाफ भी जो है आवेदन दिया गया। पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही थी कि भाई सही से पता चले तभी तो आप किसी को गिरफ्तार कीजिएगा, तो एंगल वैसा मिल ही नहीं रहा था। पुलिस पूरा परेशान है। देखिए ऐसे मामला में जो है ना पुलिस को अपराधी तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें होती है। कारण ये है कि घर का व्यक्ति ही शामिल है। माँ जो है भाई मीडिया वाला सामने रो रही है, बोल रही है कि भैया जो हत्या किया है हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। बार बार जो है साड़ी से अपना चेहरा ढक रही है, ठीक है। तो जो कुछ भी है तो उस माँ से तो आप कह नहीं सकते हैं कि भाई कहीं आप भी तो शामिल है, ऐसा तो कहा ही नहीं जाएगा, है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह का मामला मीडिया वाला काफ़ी जो है सो मतलब गांव के लोग भी जो है सो बयान दिए और मीडिया में काफ़ी चर्चा हुआ। फिर होता क्या है कि भाई जब पुलिस को क्लियरिटी नहीं होता है कि भाई किसने ये हत्या की और इस तरह का हत्या, जघन्य हत्या, तो 26 मार्च को जो है एक SIT गठन होता है। कब? 26 मार्च को एक SIT गठन होता है ताकि अपराधी तक सही ढंग से पहुंचा जा सके। लेकिन SIT तो गठन हुआ, लेकिन जो है अपराधी मिल ही नहीं रहा है, गिरफ्तारी हो ही नहीं रहा है। अभी झारखंड में है JMM और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार, तो भाजपा ने जोर लगाया। भाजपा के लोग जो है इस रेशमी देवी के यहाँ जो है सो पहुंच करके
काफी जो है सो बयान भी लिए, ठीक है, और तरह तरह का जो है सो ये किया गया, मीडिया वाला भी लोग आए, पूरा एकदम मामला फैल गया, और फैलाना भी चाहिए, सिंपल सी बात है, एकदम क्लियरिटी फैलाना चाहिए भाई। 12 वर्षीय युवती बच्ची है, उसका हत्या हुआ है, वो भी बलात्कार के साथ हत्या हुआ है, और ऐसा मामला में अगर विपक्ष चुप रहती तो फिर क्या फायदा, क्या विपक्ष किस काम का फिर। तो इस तरह का किया गया। अब होता क्या है कि और 5-6 दिन बीत जाता है, बीजेपी जो है से अनाउंस करता है कि भाई 3 मार्च को जो है हम 3 अप्रैल को क्या करेंगे, पूरा बंद करेंगे। कई जगह मसाल जुलूस निकलता है, मतलब बहुत खतरनाक जो है सो ये पूरा वायरल होता है, ठीक है। अब हुआ क्या, पुलिस को भाई कोई एंगल मिल ही नहीं रहा है। तो इस एसआईटी में जो है टेक्निकल टीम भी होता है, टेक्निकल टीम से मदद ली गई। तो देखा ये गया कि भाई ये जो रेशमी देवी है, जो बच्ची की माँ है, और ये जो भक्ताइन है, उसके बीच में मोबाइल पर ज्यादा बातें हो रही है। जब से हत्या हुई है, हत्या से पहले भी और हत्या के बाद भी मोबाइल से लगातार बात हो रही है। जबकि इस भक्ताइन का घर जो है रेशमी देवी के आसपास में ही था। तो भाई आसपास में घर हो, लगातार बात हो रहा हो, तो पुलिस को एक क्लू मिला कि भाई बात क्यों हो रहा है। तो इस शांति देवी तक जो है सो जब इसका छानबीन किया गया तो पता चला कि यह भक्ताइन है। और जब भक्ताइन है ये पता चला, और ये बच्ची के शव को जो है सो ध्यान में रखा गया कि भाई बच्ची का शव जो बरामद हुआ था ना, उसमें टीका भी लगाया हुआ था, और काजर वगैरह जो होता है ना, वो सब भी लगाया हुआ था। तो थोड़ा सा तांत्रिक विद्या टाइप का जो है से शव में दिख रहा था। तो उससे पुलिस को थोड़ा सा संदेह हुआ। देखिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, समझे ना। ये तो ये ऐसा एंगल है जिसमें पुलिस को सफलता मिल गया। पुलिस का और भी कई एंगल होगा जिसमें जांच कर रही होगी, लेकिन एक ऐसा एंगल था जिससे जो है स्पष्टता हो गया। तो क्या है कि भाई इस तरह से, और फिर जो है धीरे धीरे और टेक्निकल टीम जो है और उसमें अध्ययन करने लगा। तो भाई ये भीमराम जो है, ये भी जो है सामने आ गया, जो इस रेशमी देवी का प्रेमी कहा जा रहा है। ठीक है ना। अब ये एफआईआर से खैर लेना देना नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई 10 वर्ष से जो है इसके साथ अवैध संबंध था, ये गांव वालों का कहना है, ठीक है। अब है क्या, अब देखिए 24 मार्च को हत्या हुआ है, ये सब तो खैर पुलिस का जांच का विषय है, पुलिस अपना जांच कर रही है, क्लियर। दबाव भी बढ़ रहा है, हाईकोर्ट से भी जो है सो यहाँ के एसपी को नोटिस भी हो गया कि भाई क्यों अपराधी जो गिरफ्तार नहीं हो रहा है। बहुत दबाव था पुलिस के ऊपर, एकदम रियलिटी बता रहे हैं, बहुत दबाव। हाँ, राजनीतिक इंटरफेयर तो था ही। अब देखिए क्या है, 24 मार्च का घटना हुई है, क्योंकि उसके सुबह में जो है शव का बरामद हुआ है। अब देखिए इस दिन कैसे घटना का अंजाम दिया गया है। ये जो शांति देवी है ना, वो रेशमी देवी के साथ ज्यादा संपर्क में भी रहती थी। रेशमी देवी जो है कभी कभी घर का भी जो है तंत्र मंत्र करवा करके, एक घर का खुटाना उटाना बोलते हैं, वो सब करवाई थी। तो उसमें थोड़ा सा उसको राहत मिला था। तो थोड़ा इसका जो ट्रस्ट है रेशमी देवी का इसके ऊपर बढ़ गया। रेशमी देवी का एक इकलौता लड़का है, इकलौता लड़का है जो परेशान रहता है, बीमार रहता है। तो इसी के लिए जो है सो ये हमेशा परेशान रहती है। डॉक्टर वगैरह तो इलाज वगैरह तो करा ही रही है, लेकिन एक बार ये शांति के पास भी जाती है कि भाई इस तरह से है मामला, क्या किया जाए। तो शांति देवी जो है नरबली वाला हिसाब किताब लगाई कि जो आपकी बच्ची है उसका अगर बलि दे दिया जाए तो फिर बच्चा जो है सबका ठीक रहेगा और लंबी उम्र पाएगा। समझ रहे बात। इकलौता लड़का है, और शायद ये जो है रेशमी देवी का 2 बेटी थी, जिसमें एक 12 वर्ष की बच्ची, एक और बेटी है, ठीक है। लेकिन लड़का जो है सो इकलौता है। अब इसको बचाने को लेकर के मामला एकदम यही है कि भाई लड़का है, लड़का का उम्र लंबा करना है, उसको ठीक करना है, ठीक है। और ये भक्ताइन का चाल है कि भैया आप बलि दीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो 24 मार्च रात लगभग 8 बजे के आसपास, 8 PM में ये जो रेशमी देवी है शांति देवी के यहाँ पहुंची बच्ची को लेकर के। बच्ची को पता नहीं है, बच्ची को ये लग रहा है ना कि हमारे पास जो है सो ये झाड़ फूक हमको किया जा रहा है। बच्ची नहीं जान रही कि हमको बलि दिया जाएगा, ठीक है। उसको इतना कहा जा रहा है कि भाई तुमको भी जो है सो झाड़ फूक हम करवा रहे हैं, ठीक करवा रहे हैं, ठीक है। तो 8 बजे रात जो है रेशमी देवी पहुंची किसके पास, शांति देवी के पास। अब शांति देवी शांति करने वाली है, अब जान ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए 9 बजे रात को, कब 9 PM को जो है देवास लगेगा। क्या लगेगा?
देवास का मतलब होता है देव का वास, यानी हमारे ऊपर देव का वास हो जाएगा। उस समय जो है सही समय रहेगा लड़की को बलि देना। और साथ में ये भी शांति देवी कही भक्ताइन ने कि भाई इसके लिए एक पुरुष की भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि भाई महिला है, अब इसको भाई हत्या करना, ठीक है, बलि देना आम बात तो नहीं है, तो चाहिए एक पुरुष। तो अब रेशमी देवी भाई किसको खोजे? तो भाई जो नजदीकी वाला व्यक्ति था वो कौन था? भीमराम। तो भीमराम को पकड़ करके ये 9 बजे रात जो है सो पहुंची। उसके पहले ही एक जो है ये भक्ताइन का आसपास में एक थोड़ा सा छोटा सा मंदिर भी रहता है, ठीक है। उस मंदिर को शायद क्या नाम देते हैं, ठीक है, जो भी, हाँ, मतलब एक छोटा सा मंदिर रहता है, ठीक है। तो ये शांति देवी जो है कहाँ ले गई? अपना ये जो छोटा सा मंदिर रहता है ना, जहां पर जो है वो झाड़ फूक करती है, वहां पर लड़की भी मौजूद है, भीमराम भी मौजूद है, साथ में लड़की की माँ भी मौजूद है। वहां पर सब कुछ तंत्र मंत्र हुआ। फिर उसके बाद ले जाएगा कहाँ पता है? बांसवाड़ी में। अब यहीं पर जो है कर्मकांड होने वाला है। भक्ताइन के पास एक जादुई छड़ी है, स्टिक है, जिससे सारा कुछ वहां पर होने वाला है। तंत्र मंत्र जो है ये शांति देवी पढ़ती है, भक्ताइन पढ़ती है, ठीक है। और एक ऐसा पिक पॉइंट पर पहुंचती है कि भाई भक्ताइन सबको जानते ही हैं कि जब उसके पास देव का वास होने लगता है तो वो फिर हलचल मचाने लगती है कि अब हमको जो है सो नरबली चाहिए, अब इस लड़की का हमको खून चाहिए, ठीक है, भक्ताइन का कहना है। अब जैसे ही खून चाहिए बोली, पहले से मामला पूरा सेट था कि भाई हत्या जो है भीमराम और रेशमी देवी मिल करके करेंगे। तो भीमराम जो है तुरंत लड़की का गला दबाया। जो पुलिस के माध्यम से जो बातें आ रही है, ठीक है, जो आ रहा है न्यूज के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से जो बयान आया है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो गला जो है सो भीमराम के द्वारा पकड़ा गया। लड़की जो है सो छटपटाने लगी, तो इसकी माँ जो है रेशमी देवी पैर पकड़ ली, ठीक है, और काफी देर तक जो है इसको गला दबा करके रखा गया। लड़की बेहोश हो गई, अचेत हो गई। फिर उसके बाद भीमराम जो है क्या किया, उस पर जो है पत्थर से वार किया माथा पर, ताकि ब्लड निकले। अब ब्लड निकला, अब ब्लड से ही जो है ये भक्ताइन वहां पर नीपापोती की, सारा कर्मकांड किया। इस तरह से लड़की का क्या हुआ? मर्डर हुआ, ठीक है। ये सारे बयान जो है ये जो आरोपी है, ठीक है, शांति देवी, रेशमी देवी और भीमराम, ये सब दिए हैं जो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं। हाँ, तो कबूल करना ही है पुलिस के सामने। सारा एंगल पता चल ही रहा है, कॉल डिटेल वगैरह, सीडीआर रिपोर्ट सब निकला, बार बार बात हो रही है, ठीक है। और गांव के आसपास के लोगों को, उन लोग को पूछताछ, पुलिस देखिए बहुत दिमाग लगाई, डायरेक्ट उन लोग को पूछताछ के लिए नहीं बुलाई, अगल बगल के जितने भी लोग थे सबको बुला रही है, उन लोग को छूट दे रही है। यहां से 2 फायदा है पुलिस को। उन लोग सोच रहा है कि भाई अब हम लोग जो है इससे पूरी बच जा रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि भाई अगल बगल के लोगों से जो पूछताछ की जा रही है उससे कुछ क्लू मिले। तो ये सब जो प्रेमी वगैरह वाला जो मामला था, ठीक है, आना जाना जो हुआ था उस रात को या उसके पहले भी जो हो रहा था, सारा क्लू मिलते गया, तो पुलिस को कंफर्मेशन मिलते गया। तो यहाँ तक जो है सो मामला पहुंचा है और इसी तरह से जो है हत्या हुई थी। इसके पहले क्या था कि भाई रेप के साथ हत्या हुआ था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो है रेप वाला पुष्टि नहीं हुआ है। जब देखिए राजनीतिज्ञ लोगों का जब वहां पर दखल होता है ना, तो तरह तरह की बात आती है, ठीक है। आंख निकाल दिया गया, तो कान जो है सो खींच दिया गया, तो ये किया गया, तरह तरह के। लेकिन ना आंख निकालने वाली बात है यहाँ पर, ना जो है सो कान खींचने वाली बात है या बाल उखाड़ने वाली बात है, ये सब कोई बात नहीं है, ठीक है, ना रेप हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर था कि भाई गला दबाने से ही इसका मौत हुआ है। उसके बाद में जो है ब्लड जो निकाला गया है वो भाई मार वगैरह को निकाला गया होगा, मार करके, और वही हुआ भी था। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर ये क्या निश्चित है कि मारा तो उससे ब्लड निकला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर है कि भाई हत्या जो हुई है दम घुटने से हुआ है, दम घुटने से हुआ है। अगर हम पत्थर से मारेंगे किसी व्यक्ति को, सबसे पहले वो अचेत अवस्था में चला जाएगा, उसके बाद भैया उसके शरीर से आत्मा निकलेगा। मामला तो यही है। और एक दम घुटने वाला अलग चीज है कि भाई आप जीना चाह रहे हैं, प्रकृति के साथ रहना चाह रहे हैं, लेकिन आदमी आपको रहने नहीं देना चाह रहा है, तो वो वाला एक अलग सिचुएशन बनता है, अलग हार्मोन आपके शरीर में पैदा होते हैं। और वही टेस्टिंग जो है होता है कि यहाँ पे दम घुटने से हुआ है कि क्या से हुआ है। फिंगरप्रिंट क्या बोले? अब वो सब पुलिस का विषय है, वो सब जांच का विषय है। पुलिस हालांकि बोली है कि जल्द ही जो है चार्जशीट हम फाइल करेंगे
पुलिस का काम है चार्जशीट फाइल करना, कोर्ट में चार्जशीट जाएगा, गवाह होगा, सजा होगा, सिंपल सी फंडा है। लड़की का पिता एक्चुअली यहाँ पर नहीं रहता है, वो बाहर में रहता है। हाँ बोलिए, क्या बोले? हाँ 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 है, पत्थर से मारा, ब्लड निकला है और वही ब्लड से भक्ताइन काम किए। समझ रहे हैं बात? मतलब पूरा जो है सब मोड़ हो गया, ठीक है। और 3 अप्रैल को जो होने वाला था बीजेपी के माध्यम से पूरा झारखंड बंद, उसे वापस ले लिया गया, ठीक है। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो भीम राव है वो बीजेपी का जो है ये बूथ कमेटी का अध्यक्ष भी है और कई बार जो है बीजेपी के लोगों के साथ रहा भी है, ठीक है। और ये न्यूज में है, प्रभात खबर आप पढ़िए, ठीक है, दैनिक भास्कर पढ़िए, उसमें इस चीज का जिक्र किया है कि बीजेपी का वो कार्यकर्ता है। क्लियर? तो किसी का भी हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कहने का मतलब है यहाँ पर जो इतना बड़ा घटना घटा है, यहाँ पर 2 मेन पॉइंट है। पहला क्या है? तंत्र मंत्र, और तंत्र मंत्र मतलब पाखंडवाद, सिंपल सी बात है। और प्लस में यहाँ एक आ रहा है नरबली। बताइए, नरबली जो है अभी भी चल रहा है और लोगों का विश्वास जो है इस पर अभी भी कायम है। अब सोचिए, आप लोग सोचिए कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है। ये नरबली या जो तंत्र मंत्र है, ठीक है, ये सब पर जो लोगों का इतना अटूट विश्वास है। अब सोचिए, यही माँ 9 महीना गोद में रखी, 12 वर्ष तक पाली और उसको जो है हत्या करने में जरा सा भी जो है सो पीछे नहीं हटी। अब सोचिए, नहीं है हत्या करना कि नहीं करना, माँ को पता। हाँ वही, मतलब इस पर विश्वास है, इस पर विश्वास है। एक पुलिस को एंगल मिल गया ना एकदम स्पष्ट, जो पहले रेप और हत्या का जो बात था वो तो खैर क्लियर हो गया। यहाँ पर तंत्र मंत्र और एक नरबली का यहाँ पर मामला है, तो कैसे दूर होगा बताइए आप ही लोग। खड़ा होइए। दूसरा बात की यहाँ से बेटा का वैल्यू अधिक दिखाया गया एज कम्पेयर टू बेटी। हाँ, एक पॉइंट तो बहुत बड़ी बात है, बेटी बोझा बन गया, वो भी पॉइंट इसमें आ गया, इसलिए मारा बेटी। अगर इसी जगह पर जो है बेटी का अगर कुछ वैसा मानसिक स्थिति खराब रहता, शारीरिक स्थिति खराब रहता और बेटा के बलि की बात की जाती, तो क्या ये महिला देती? नहीं देती। इसका मतलब बेटों का अभी भी वर्चस्व है। चलिए, और नरबली का क्या कारण हो सकता है, तंत्र मंत्र का क्या कारण हो सकता है कि अभी भी लोगों का इस पर अटूट विश्वास है? बताइए। अंधविश्वास। तो अंधविश्वास क्यों होता है? अंधविश्वास क्यों होता है? सबसे मेन प्रॉब्लम है अशिक्षा। क्या ये सब में वही लोग आते हैं जो अशिक्षित हैं। कभी आप देखते हैं कि भाई जो तंत्र मंत्र जहां पर हो रहा है, जहां पर इस तरह की चीजें हो रही है, वहां पर कभी फॉर्च्यूनर से या डिफेंडर से आदमी पहुंच रहा है? कभी नहीं।